जय श्री राम दोस्तों। आज रात हमें अर्जेंट में ऑफिस जाना पड़ा। पिछली वीडियो में बताया था वो 25 लाख वाली पार्टी अब 27-28 लाख की हो चुकी है ना। उसका एक पार्ट और आया है हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, जिसकी हमारी एनुअल टर्नओवर 3 लाख है। तो उसके हमें 50 पीस फटाफट से सैंपल करके देने। और रबड़ वॉशर है और एक और हमारी डाई है, वो ठुक गई यार, उसमें भी दिक्कत आ गई। वो भी हमारा अच्छा खासा ऑर्डर है। चलो आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सो भाई यहाँ पे हुआ क्या है ना, जिन पिनों को ये ठोक रहे हैं इनको बोलते हैं डावल पिन। ये गाइड के लिए यूज होती है। जब डाई को आपने देखा ऐसे बंद करते हैं ना, तो एग्जैक्ट बंद होनी चाहिए। अब हुआ क्या कि जब नई नई डाई बनती है ना, सैंपल डाई बनती है, तो जो मोल्डर होते हैं, टूलर होते हैं, वो इनको पीछे से वेल्ड नहीं करते। वो बस उसको ऐसे ही थोड़ा सा हथौड़ी से जैसे हल्का सा ओडी कम करके वो उसमें फंसा देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि थोड़ा सा कि अगर डाई में कुछ रीवर्क हो तो वेल्डिंग को तोड़ना ना पड़े। अब हुआ क्या, यही हमारे लड़कों ने गलती कर दी। उन्होंने डाइयाँ चलाई, ठीक है। अब जैसे 2 4 5 डाई चलाई तो वो पिन निकल के बीच वाली प्लेट में फंस गई। उन्होंने ठोक के वहां से निकाली। उन्होंने वापस जब उसको दोबारा प्लेट में लगा रहे थे, तो उसको जो आप देखो, ये वाली जो प्लेट देख रहे हो, इस प्लेट में, ऐसी प्लेट में जब वो लगा रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने हथौड़ी से उसको मारा, वो पिन हो गई टेढ़ी। तो इसलिए अब ये उसमें अच्छे से फिट नहीं हो पा रही है। और अच्छे से फिट नहीं होगी तो भाई देखो, डाई लोहा खुलेगा नहीं, वो बहुत टाइट खुलता है। वर्कर्स को भी दिक्कत होती है और अपनी प्रोडक्शन भी डाउन जाती है। सो इसलिए एक डाई का स्मूथ फ्लो होना चाहिए, जितनी क्लियरेंस ज़रूरत है उतनी हो। तो ये हम यहाँ पे प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला पार्ट है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हम पार्ट इसमें हम बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी में, अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। भाई एक बात याद रखो, अगर एक गलती से हथौड़ा बीच वाली कैविटी में लग गया ना, वो जो बीच में पीस है, तो 6,000 6-7 हज़ार रुपये धुआं हो जाएंगे। और एक बार मोल्ड पे डेंट आने के बाद उसको फिर ठीक कराना, वो भाई जिसने काम करा है उसको पता है। तो भाई एक ही रिक्वेस्ट है, कभी भी ये देखो, हम हमारा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो हम थोड़ा देख के मारते हैं। बट आप ये ना सोचे कि ऐसे हथौड़ा मारना आसान होता है। भाई देखो, गलती हो जाती है। जब आप हथौड़ा मारोगे थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलें, कि जैसे ये जो पंच है, पंच के ऊपर टेफलोन का कुछ व्हाइट का पार्ट रख दे, आगे वीडियो में दिखेगा, जिससे कि अगर हथौड़ा मिस भी हो तो वो टेफलोन पे लगे, है। या फिर लकड़ी रख लो, कुछ भी, कुछ इस तरीके से बीच में रबड़ लगा लो, कुछ भी। ऐसे नहीं डायरेक्ट ही हथौड़ा दे मारो उसमें। भाई इस चीज का ध्यान रखें। सो भाई देखो, ठोका ठाकी से पिन सीधी नहीं हुई, वो उसमें भाई लचक थी। और हमने देखा भाई देखो, डाई हम करने को चल जाती, बट पता होता क्या है ना, देखो कोई चीज़ राउंड में होती है ना, तो वो बीच में से आउट आती। कोई साइड पतली आती, कोई साइड मोटी आती ना। तो देखो, हम आगे क्लाइंट को दे रहे हैं, क्लाइंट भी आगे वो 50 पीस अपने किसी सैंपल में यूज़ करेगा, राइट। वो कहीं डिस्प्ले करेगा। भाई देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप जो पार्ट बना रहे हो ना, एक तो ना पहले उस पार्ट के लिए प्राउड फील करो कि वट यू आर मेकिंग। मैं अगर ये रबड़ का कैप बना रहा हूँ, मेरे को इसे बनाने में इतनी, आप एक ये समझ के चलो, उस कंपनी का प्रोडक्ट भी मेरे इस रबड़ कैप पे डिपेंड करता है। आप ये लगाओ, अगर वो कहीं पे एग्जीबिशन लगाते हैं अपनी, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पे रखते हैं, वहाँ पे उसके ऊपर मेरा रबड़ का कैप लगा होगा। जो भी कोई आएगा देखेगा, राइट, वो उसको देखेगा तो मेरा रबड़ का कैप भी तो उनको दिखेगा ना, है ना। और जब वो देखेंगे यार कि जब पूरी मशीन इतनी अच्छी बना रखी है और कैप उन्होंने अच्छी नहीं बना रखी, तो देखो डायरेक्टली मेरी तो कोई बदनामी नहीं है, बट उस कंपनी का तो ऑर्डर कम होगा ना यार। और देखो, ऐसे ही मार्केट में बढ़ा जाता है। आप अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं ना, कभी कंपनी को छोटी बड़ी मत समझो। अगर छोटी कंपनी है ना, तो थोड़ा उस कंपनी का विजन समझने की कोशिश करो कि यार उस कंपनी के जो ओनर्स हैं वो कैसे मेहनत कर रहे हैं। देखो भाई, अगर किसी के साथ आप जुड़ोगे, ऐसी मेरी एक 2 साल पहले कंपनी थी, मुझे मिली थी। उस टाइम पे भाई उनकी बहुत कम रिक्वायरमेंट थी, और आज के टाइम पे मेरे को महीने का 50-60 हज़ार का वो बिजनेस देते हैं। और उनके 2 प्लांट हो चुके हैं। पहले से उनके 3 प्लांट थे, बट आज उनके उसी, जिसमें मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उसमें उसमें अब उन्होंने उसका एक और प्लांट खोल दिया है, राइट। अगर देखो, मैंने जब उनको अच्छी चीज़ें दी, ठीक है, अब मैं उसको कैप दूँ, मैं यार इस कैप को ना, इसलिए मैंने ये इतना इतना बेहतरीन कैप बना के दिया है ना इस कॉस्टिंग में, और इतना अच्छा कि अब ये मेरे कैप की तरफ से तो वो बोल ही नहीं सकते, राइट। और ये पास भी हो चुका है। सो गाइस, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप किसी के साथ काम करें ना। देखो, ऑलवेज ट्राई की ना भाई, देखो आप भी जो पार्ट बना रहे हो ना, वो इतना अच्छा होना चाहिए।
ये कुछ फोटोज़ हो गई हमारे पार्ट की, जो हमारा फिर डाई वगैरह ठीक कराने के बाद निकला है। हमें फिर उसके लिए डाबल पिन लानी पड़ गई थी, वो पिलर बुश वो काट के लग जाते हैं, वो 30-40 रुपए की आती है ऐसे करके। तो भाई अपन इस वॉशर को बनाने के लिए हम यहाँ पे इसको मोल्ड भी कर सकते हैं, पर उसके लिए इसकी डाई बनेगी। और अगर आप देखो सैंपल डाई भी बनवाते हैं तो 1000-1500 रुपए की उस पर कॉस्टिंग आती है। अब पार्टी को एकदम अर्जेंट से चाहिए था, एक हमने उनके लिए एक पैकिंग बेल्ट बनाई थी, ठीक है ना। ये जो बेल्ट यहाँ पे दिख रही है, तो ये उसकी एज ए गैस्केट यूज होती है। अब जो उन्होंने हमें वॉशर का पार्ट बताया, उसकी थिकनेस देखो 5 mm है, डाया 20 है और 10 की उसकी आईडी है। हमने सोचा एक पंच बनाते हैं, अभी मैंने आपको पंच दिखाया, उस पंच से उसको ठोकते हैं, 20 की ओडी आ जाएगी, बीच में से उसकी 10 की ओडी निकल जाएगी। अब कैंची से उसको बाहर से काट लेंगे या फिर उसको प्रेशर के थ्रू। अब हमने पर सब कुछ करके देखा गाइस देखो। और हमने इसमें कंपास में अपना देखो, जो ये पेंसिल व्हाइट इसलिए क्योंकि व्हाइट पेंसिल ही उस पर चल पाती है, क्योंकि ग्लास मार्कर है। भाई अपने अपन ने हाथ से ठोक के देखा, नहीं आ रही, देखो वो बात बीच में से हल्का हल्का सा साफ़ हो रहा है। तो और अब उसके बाद इसको हाइड्रोलिक पे भी करके देखते हैं, उस पर हाइड्रोलिक पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि इस पर रिस्पॉन्स ठीक है, पर टाइम बहुत लग रहा है यार। अब बीच में से लड़का ऐसे साफ़ करे। अब हाइड्रोलिक पे हमने जो गलतियाँ करी हैं भाई, वो आपने ना करा। अब हमारी पूरी आगे देखे कि भाई हाइड्रोलिक बहुत एक थोड़ी सीरियस है, ठीक है ना। हाथ वगैरह ना आए उसमें, ये कोई बच्चों की चीज़ नहीं है। तो इसलिए इसको आगे आप ध्यान से देखें हमने किस तरीके से फिर से होल बनाए हैं उसमें। सो भाई हुआ ये है कि हमने हाइड्रोलिक पे भी उसमें होल करके देखा। अब देखो हाइड्रोलिक में देखो कोई कोई होल तो ठीक हो रहा है। 50 पीस का सैंपल देना है, नीचे लकड़ी इसलिए रखनी पड़ी है क्योंकि देखो जब जब दोनों चीज़ जैसे पिचकरी आप देख रहे हो, वो पंच है वो नीचे उसमें घुस रहा है, ठीक है। लोहा नीचे होगा ना तो पंच ना मुड़ जाएगा और किसी के चोट भी लग सकती है। तो इसलिए लकड़ी लिया ताकि थोड़ी सी कुशनिंग मिल जाए, समझ रहे हैं आप। तो पर अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है ना, आप देखो नीचे से पिस्टन है, पिस्टन टेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से टेपर आ जाते हैं। अब टेपर आ जाती है तो भाई वो होल सीधा रहेगा ही नहीं, और होल भी अपने को सीधा रखना है। तो अपन ने इसको करके देखा तो ये मतलब ठीक है यार। फिर हमने ये सोचा कि चलो इसको अब ऐसे कर लेते, फिर ग्राइंडर में बीच में से छेद कर लेंगे, ठीक है। ये अब हमने क्या है कि फिर थोड़ी हमारी मशीन, जैसे फिर हमारी ये मशीन की थोड़ी पिस्टन दिक्कत दे रही थी, तो हमने अपनी मशीन चेंज कर ली। मशीन के बाद हमने नीचे टेफ्लॉन लगा। तो लकड़ी क्या होता है ना, लकड़ी जल्दी खराब हो जाती है। टेफ्लॉन थोड़ा सा सख्त होता है, लोहे जितना तो नहीं होता। बट फिर हमने टेफ्लॉन को इसमें लगा के देखा तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गए। अगर देखो गाइस, हमें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए थी, तो हमने तो इसलिए एकदम से मतलब देखो हमारे लिए तो ये भी बुरा था। बट अगर आप लोगों का इतनी ही क्वालिटी से काम चल जाता है तो भाई उसमें चला लेना, वो आपको आगे दिखी जाएगी।
सो भाई देखो अपन ने सारे तरीके करके देख लिए, ठीक ठाक क्वालिटी आ गई थी। प्रोटो अगर टाइप में आप यूज़ कर रहे हो कर सकते हो, बट देखो भाई कंपनी को जहाँ पे यूज़ करना था इसको सीलन के लिए यूज़ करना होता, और वहाँ पे परफेक्ट राउंड शेप चाहिए, ठीक है, वो हम नहीं अचीव कर पाए और ना वो ऐसे अचीव होगी, ठीक है। तो अब हमने फिर क्या था कि हमारा माल गया, बट फिर अगले दिन उन्होंने हमें बताया कि यार अंकित जी नहीं हो पाया। मैंने उनको पहले ही बोला था, उनको भी समझ में आ गया। फिर उन्होंने मेरे को अगले सैंपल डाई के लिए 1000 रुपये मैंने उनसे सैंपल डाई के लिए फिर एक उसकी डाई बनवाई, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। पहले कैसी थी, छोटा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ा, बीच की बस पिन चेंज हुई है। ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। प्लस हमें कल गुड़गांव भी जाना है मंडे। तबीयत वैसे ठीक नहीं है, देखते हैं, बट जाते हैं उधर, एक बार बात करके आते हैं। उधर एक नायलॉन का पीस है अपना, उसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय श्री राम।